हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का सेशन लेके चल रहे थे। इसमें हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक था ना, और हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक में हम लोग रोगों को कंप्लीट कर चुके थे। और रोगों के बाद हम लोग प्रतिरक्षा प्रणाली को पढ़ रहे थे ना, जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग अब उसी को क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले देश की सभी बहन बेटियों को बहुत सारा क्या है हमारी तरफ से प्यार और धन्यवाद आज इंडिया को जिताने के लिए ना। क्यों आज महिला टीम ने कल क्या किया, एक नया इतिहास रचा बेटा, एक नया करिश्मा रचा कि महिला वर्ल्ड कप, महिला जो हमारी टीम थी, क्रिकेट टीम थी, कभी भी उसने वर्ल्ड कप नहीं जीता था। कल उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया, भारत के नाम किया। अब आप सोचिए, अब वो जो 11-15 मेंबर उसमें थी, 11 खिलाड़ी खेलने वाली थी, टोटल कितने मेंबर थे? 15। उन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता था, मतलब जानते तो थे कि खेलते हैं, पर आज से उनकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई कि इन्होंने क्या क्या लाया, वर्ल्ड कप लाया। तो बहुत बड़ी बात होती है बच्चे, जहाँ ऑस्ट्रेलिया लगातार विजेता थी, उस विजेता टीम को हराई, और उसके बाद साउथ अफ्रीका को हराई, और हरा कर वर्ल्ड कप ने क्या किया बच्चे, नाम किया। तो आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ाई करिए, आपका भी रिजल्ट बेहतर होगा, पूरा दुनिया आपको एक दिन में जान जाएगा। आप टॉप करिए, आपको जानने वाले बहुत लोग हैं ना। ताई बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग आपको पढ़ा रहे थे बेटा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, प्लाज्मा ना बेटा, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट ना बेटा। तो हमने कहा था प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट जो है वो कई सारे प्रोटीन का निर्माण करता है ना बच्चे। क्या करता है, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट ना बच्चे, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट, इस वाली चीज को हम लोग लेकर क्या कर रहे थे बेटा, चल रहे थे ना। तो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट जो है बेटा, इसको लेकर हम लोग चल रहे थे। तो इसी को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये कल कहा था, इसके पास एक तो हैवी चेन होता है, अब ये क्या होता है बेटा, लाइट चेन होता है। इसीलिए इसके अंदर एक हैवी चेन होता है, एक लाइट चेन होता है। इसीलिए बेटा हम लोग इसे क्या कहते हैं, H2L2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, H2 और L2। तो H2L2 क्या होता है बच्चे, तो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो जब 4 होते हैं तो एक का नाम हमने क्या रखा, हैवी चेन, और क्या है, लाइट चेन। तो हैवी और लाइट दोनों मिला के क्या हो गए बच्चे, तो इसी बोलते हैं क्या, H2L2। और हमने कहा इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी का फैक्ट्री कहते हैं। क्या बताए थे हमने आपको, एंटीबॉडी का क्या कहते हैं बच्चे, फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन बताया था कि इसी तरीके से जैसे एंटीबॉडी का फैक्ट्री किसे कहते हैं, किसको कहते हैं बेटा, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट को। तो इसी तरीके से मैंने आपसे कल बताया था कि बताइए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं बच्चे, राइबोसोम को ना। तो आइए अब इसके अंदर कौन कौन सा एंटीबॉडी बनता है जरा उसको जानते हैं बच्चे। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि ये कौन सा बनाता है, IG, क्या बनाएंगे, जी, क्या बनाएंगे बेटा, IgG। तो ध्यान देना, एक तो बनाएगा IgG बनाएगा। अब ये ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ना बेटा, यह पूरे एंटीबॉडियों में सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgG होता है। तो ध्यान देना है, यह सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा, यह सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। तो अगर आपसे बात किया जाएगा, ये बेटा क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरी बात अगर कहा जाए लगभग कितना पाया जाता है, लगभग आपकी बात करूं बच्चे, लगभग 75% कितना पाया जाता है, लगभग 75% पाया जाता है। समझ रहे, मतलब 1/3 बेटा आपका सिर्फ कौन पाया जाता है, IgG। दूसरा क्वेश्चन इससे बेटा क्या बन सकता है हमारे पास, तो दूसरा ये बन जाएगा, यह ध्यान देना, यह अपरा को पार करने की क्षमता रहता है। और अपरा नाल आपने समझा है, तो ये क्या करता है, अपरा को क्या करता है, पार करने की इसके पास क्या होती है, क्षमता होती है। यह ऐसे लिखिए, इसके पास अपरा पार करने की क्षमता रहती है। तो अगर आपसे बात करेंगे बेटा, तो इसके पास क्या होती है,
अपरा पार करने की क्या होती है बच्चे, क्षमता होती है। अगली पॉइंट बेटा अगर बात करेंगे तो यह था जीवाणु विषाणु को क्या करता है, नष्ट करता है ना। तो अगला क्वेश्चन में जाता है, यह जीवाणु एवं विषाणु को नष्ट करता है। तो क्या करता है बच्चे, तो ये ध्यान देना, यह जीवाणु एवं विषाणु को क्या करेगा बच्चे, नष्ट कर देगा। तो बात क्लियर है। तो आई से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग कितना परसेंट होता है, 75% होता है। इसके पास अपरा पार करने की क्षमता होती है। यह जीवाणु एवं विषाणु को क्या करता है बेटा, नष्ट कर देता है ना। तो दोनों क्वेश्चन इससे बन जाएंगे बेटा। अगला है बेटा, ये दूसरा नंबर बेटा, दूसरा कौन है, IgA। क्या बच्चे, IgA है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता जाता है बेटा IgA, क्योंकि जानते हो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह कोलेस्ट्रम पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है और लार में पाया जाता है। समझ रहे हो। अब बेटा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे पहले IG क्या होता है, माँ के दूध को क्या बोलते हैं बच्चे, तो माँ के दूध को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चे, कोलेस्ट्रम। तो जो कोलेस्ट्रम होता है ना, इसी कोलेस्ट्रम के अंदर क्या पाया जाता है बच्चे, IgA। अब बेटा ये IgA इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माँ के दूध में पाया जाता है, और ये क्या करता है, माँ के अंदर तो सुरक्षा प्रदान करेगा, और बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसके अंदर क्या चला जाएगा, IgA। और IgA क्या करता है बेटा, कि ध्यान देना है, रोगों से लड़ने में क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। तो इसी बोलते हैं ना, माँ के दूध में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है। और इसीलिए मैं कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो 6 माह तक अगर सिर्फ माँ के दूध पीते हैं और बाहरी चीज कोई नहीं खाता है, तो वो बहुत ज्यादा रोगों से परेशान नहीं होगा, उसे फालतू मतलब कि ये छोटे मोटे रोग उसे परेशान नहीं कर सकते हैं। समझ मेरी बात को। तो ध्यान देना बच्चे, तो माँ के दूध में को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है बच्चे, IgA पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है बेटा, ये ध्यान देना, तो माँ के दूध में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, ध्यान देना बच्चे, आंसू में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है बच्चे, लार में। तो ये 3 स्थानों पर पाया जाता है, माँ के दूध में और आंसू में और लार में। और ये करता क्या है, श्वसन एवं भोजन के अंतःक्रिया में प्रवेश करने वाले जीवाणु को क्या करता है बच्चे, नष्ट करता है ना। यह भोजन एवं श्वसन के दौरान प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तो क्या करता है बेटा, ये भोजन एवं श्वसन के दौरान प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देगा बच्चे, ये नष्ट कर देगा। तो समझ में आएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने 2 समझ लिया। अभी हमारे पास 3 क्या है और है ना। तो क्या आप नोट डाउन कर लिए हैं, जो बच्चे नहीं किए फटाफट नोट डाउन कर ले इसे। जो नोट डाउन नहीं किए हैं वो क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, चलो बच्चे आइए। तो ये सभी कौन बनाता है, तो ये सभी बताएंगे बेटा, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट बनाता है ना। आइए इसके आगे देखते बच्चे, यहाँ तक तो आप कर ही लिए हैं। आइए आगे, तो अगला कौन सा हो जाए, तीसरा कौन सा बच्चे, तो तीसरा हमारे पास है, कौन है बेटा, IgE। क्या बेटा, IgE। तो जो IgE है बेटा, ये ध्यान देना, हमारे शरीर में क्या करता है बच्चे, यह हमारे शरीर में एलर्जी पैदा करता है। तो ध्यान देना बच्चे, ये हमारे शरीर में क्या करता है बच्चे, एलर्जी पैदा करता है। अगर आपसे पूछ लें, अच्छा बताओ, जैसे भाई धूप से किसी को एलर्जी है, हाँ, या किसी को किसी खाने से एलर्जी है, जैसे किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, जैसे हमको इत्र से एलर्जी है, तो आप लोग क्लास में कभी भी जाने ये परफ्यूम मार के मत आइएगा, इत्र मार के मत आइएगा, नहीं मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। तो फिर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ हाँ, पीछे बैठा देंगे। हाँ, अच्छी बात है, पर मार के आएंगे, मानेंगे नहीं। अरे जरूरी नहीं है भाई, समझ रहे हैं। तो एलर्जी बेटा हमारे शरीर में क्या करता है, बचता है। और एलर्जी पैदा होना ही, बताओ ये सही है कि गलत है,
सही है, क्योंकि आपको रोगों से अवगत करा देता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई रोग क्या कर दिया है, प्रवेश कर दिया है। बस समझे नहीं समझे? इसलिए बेटा ये क्या करता है, आपसे अवगत कराता है। आईजी हो गया बेटा। इसके बाद कौन है बेटा हमारे पास है, इसके बाद आईजीएम है। क्या बच्चे है, आईजीएम। ये ध्यान रखना बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली बात पाया कहा जाता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा जानते हैं रक्त का ही एक भाग है। अगर देखा जाए 45 से 55% भाग अगर रक्त को पढ़ेंगे तो 45 से 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब बाकी 40 से 45% भाग क्या होता है, रक्त होता है। और रक्त में भी देखेंगे तो 2 साइड है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और क्या है, प्लेटलेट्स है नहीं, इन सब में बटे हुए बच्चे। तो ध्यान देना ये क्या करता है बच्चे, ये सबसे पहले बात यह प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। दूसरी बात बेटा, यह सबसे भारी होता है। क्या होता है बच्चे, ये सबसे क्या होता है बच्चे, भारी होता है। और इसका आकार कैसा होता है बच्चे, इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार कैसा होता है बच्चे, इसका आकार क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है। अगला पॉइंट अगर बात करेंगे, इसका आकार कैसा होगा बच्चे, बड़ा होगा। और यह संक्रमण स्थल पर पहुंचकर क्या करेगा ना, आईजीजी को पैदा करेगा, एक टुकड़ा देगा। तो आईजीजी अभी हमने पढ़ा है, तो आएगा तो क्या करेगा, रोगों को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, यह संक्रमण स्थल पर पहुंचकर संक्रमण स्थल पर पहुंचकर आईजीजी को उत्पन्न कराता है। तो बात समझे बेटा, तो ये ध्यान देना, यह संक्रमण स्थल पर पहुंचकर आईजीजी को उत्पन्न कराता है ना। ये हो गया बेटा, तो समझ आएगी यहाँ तक की बात। आइए अगली बात करेंगे बच्चे। तो अगला हमारे पास कौन सा बच्चे है, अगला अगर बात करेंगे तो हमारे पास अगला क्या बच्चे, तो अगला हमारे पास क्या है, आईजीडी। क्या है, आईजीडी। ये किसमें पाया जाता है बेटा, रक्त लसिका के बी कोशिका की सतह पर पाई जाती है ना। ठीक है, ये क्या करता है, अगर देखना है आईजीडी, तो अगर कहा जाए तो यह रक्त में लसिका बी कोशिका की सतह पर, लसिका बी कोशिका की सतह पर क्या किया जाता है बेटा, पाई जाती है ना, सतह पर पाई जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा, तो यह रक्त लसिका की सतह पर पाई जाती है, जो क्या करती है, बी लसिका को सक्रिय करती है। क्या करती है, जो बी लसिका को सक्रिय करती है। अगर आपसे बात किया जाए, ये ध्यान देना, रक्त में लसिका बी कोशिका की सतह पर पाई जाती है, जो बी लसिका को क्या करती है बच्चे, सक्रिय करती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं। हमने 5 के 5 को आपको बताती है बेटा, तो कौन कौन होते हैं, अब ध्यान समझिए। देखिए हमने समझा प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट में एक तो पाया जाता है आईजीजी पाया जाता है, इसके बारे में समझा हमने। आईजीए पाया जाता है, हमने इसको समझा। फिर इसके बाद बच्चे हमने किसको समझा, आईजीई को समझा, फिर आईजीएम को समझा, और आईजी किसको समझा बेटा, डी को पूछा। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये किसमें बनते हैं, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट कोशिका बनाती है। अब स्मृति बी लिम्फोसाइट था, वो क्या करता है, तो ये सभी चीजें जो बना चुका है उन्हें समय समय पर क्या करता है, याद दिलाता रहता है कि आप ये काम कर चुके हैं, अब आपको ये काम दोबारा नहीं करना है ना। अच्छा, अब याद हो बेटा, इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, अभी तक हमने पढ़े हैं, तो हमने बताया था कि लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी। तो लिम्फोसाइट बी में बेटा जो बन रहा था, तो इसमें बना था, एक तो बना था क्या, प्रतिरक्षी माध्यिका कोशिका बनी थी, और दूसरा कौन सी बनी थी, कोशिका माध्यिका प्रतिरक्षा तंत्र। अगर आप शुरू से देखेंगे तो 2 वर्गीकरण आए थे ना। तो आइए उसके आगे बढ़ते हैं, चले क्या बच्चे, आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं।
तो अब नई हेडिंग बच्चे बनाएंगे आप लोग, कोशिका माध्यिका प्रतिरक्षा तंत्र। कोशिका माध्यिक, क्या लिखेंगे बेटा, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र। देखो बच्चे, अभी तक हमने क्या किया बच्चे, आपके शरीर को, हमने अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमने अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया था। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने क्या किया, अपने शरीर के अंदर कुछ प्रोटीन बना लिया था ना, और वो प्रोटीन भी हमारे शरीर में क्या कर दे रहा था, सुरक्षा प्रदान कर रहा था। क्या हमारे शरीर में कोई कोशिकाएं भी हैं, कि जो हमको सुरक्षा प्रदान करेंगी। तो इससे सबसे पहली बात है कि जो कोशिकी माध्यिका प्रतिरक्षा तंत्र इसे बनाता कौन है, तो इसे बेटा टी लसिकाणु, या लसिकाणु का ही मतलब होता है लिम्फोसाइट। आप लिम्फोसाइट बोलो या लसिकाणु बोलो, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो याद रखिएगा, यह टी लसिकाणु अर्थात लिम्फोसाइट से क्या होता है बच्चे, बनी होती है ना। तो इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चे, तो यह ध्यान देना, यह टी लसिकाणु या इसी बोलते हैं, क्या बच्चे बोलते हैं, लिम्फोसाइट से बनी होती है ना। अगर बात करेंगे बेटा तो किससे बनी होती है, तो यह टी लसिकाणु या लिम्फोसाइट से क्या होती है बच्चे, बनी होती है। दूसरी बात अगर बात करेंगे बेटा, तो यह प्रतिरक्षा तंत्र लंबे समय तक बना होता है ना। अगर एक बार बन गया तो लंबे समय तक क्या होता है बेटा, बना रहता है। ध्यान देना, यह लंबे समय तक बना रहता है। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये लंबे समय तक बेटा क्या होता है, बना रहता है। उसके बाद बात करेंगे तो यह टी लिम्फोसाइट विभाजित होकर कुल 4 कोशिकाएं बनाते हैं। कितनी कोशिकाएं बनाता है, 4। तो ध्यान देना, टी लिम्फोसाइट विभाजित होकर 4 कोशिका बनाता है। तो कितनी कोशिका बनाएगा बच्चे, 4। अब 4 कोशिकाएं कौन कौन सी, जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। तो ध्यान देना, सबसे पहली जो कोशिका बनेगी उसका नाम है घातक टी कोशिका। क्या लिखेंगे, घातक टी कोशिका। तो ध्यान देना, इसी प्रकार से एक को पढ़ाते चलते हैं, काम चलते हैं ना। चलिए बच्चे, समझिए इसके बारे में। तो देखो, ये जो घातक टी कोशिका है करता क्या है ना, तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है बेटा, इसके अंदर परफोरिल नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, परफोरिल। तो परफोरिल नामक क्या होता है बच्चे, पदार्थ पाया जाता है। और जो परफोरिल नामक पदार्थ पाया जाता है ना, ये करता क्या है, तो ये जाएगा, जो भी सूक्ष्म जीव होंगे ना, उनसे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और चिपक कर उनके शरीर को क्या करेगा, छिद्रित कर देगा। ये करेगा क्या बेटा, जो पदार्थ पाया जाता है तो ये करेगा क्या, सूक्ष्म जीवों के शरीर पर छिद्र कर देता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी तो सुरक्षा ही कर रहा है। जैसे हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव मान लो प्रवेश कर गया, क्या किया, प्रवेश कर दिया, तो उसके शरीर पर जाकर वो क्या करेगा, उसे छिद्र कर देगा, और जब छेद कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा, खत्म ही तो हो जाएगा वो। तो ये क्या करेगा, पाया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। सूक्ष्म जीवों को, ऐसे लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों के शरीर को
छिद्र करके नष्ट कर देता है। तो क्या करता है, यह शरीर को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। अच्छा बेटा, ये समाप्त हो जाता है। इसकी समस्या बेटा, अगर शरीर में HIV या कैंसर रोग हो गया तो सबसे पहले क्या करते हैं, घातक टी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अब जरा बताओ, जब HIV या कैंसर होगा तो घातक टी कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे, तो बताओ ये शरीर को जब जो जीवाणु घुसेंगे तो उसे मार ही नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे और क्या हो जाएंगे, आप रोगों से ग्रसित होते चले जाएंगे ना। तो ये करता है क्या बेटा, यह ध्यान देना, यह HIV एवं कैंसर रोग के कारण नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे, तो ध्यान देना, कैंसर रोग के कारण क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। तो बोलो यहाँ तक की बातें समझ आए बच्चे, किसी कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है, उसके मतलब बातें आपको समझ पा रहे हैं ना कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं एकदम सिलसिलेवार तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें कोई भी छोड़ नहीं रहा हूँ। इसके पढ़ने के बाद आपको कुछ बचेगा नहीं। अब इसके बाद मेरे पढ़ाने के बाद NCERT लाइन को पढ़िए, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, और उसके क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बस काम क्या करना है, लगातार रेगुलर काम करिए। आज से आपके 2-2.5 महीने एग्जाम बचे हुए हैं, और हर चीज को रिवीजन पे ला दीजिए बढ़िया से, अगर अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, अब ये बेटा दूसरा कोशिका देखते हैं। तो दूसरी कोशिका क्या नाम है बेटा, उसे बोलते हैं सहायक टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, सहायक टी लिम्फोसाइट। सहायक टी लिम्फोसाइट। तो सहायक टी लिम्फोसाइट क्या करता है बच्चे, अगर आपसे मैं कहूँ सहायक टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो ध्यान दें, सबसे अधिक देखो अब ये करेगा क्या, तो सहायक टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए ना। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन ये बन जाता है, सबसे अधिक कौन पाया जाएगा, यही पाया जाएगा ना। सबसे अधिक यही पाया जाता है। तो सबसे अधिक बच्चे कौन पाया जाता है, यही पाया जाता है। ये करता क्या बच्चे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा ये करता क्या है, तो यह सहायक टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को क्या करता है, प्रेरित करता है। सहायक टी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या करता है, प्रेरित करता है, किसके लिए प्रेरित करता है, एंटीबॉडी को बनाने के लिए। अब एंटीबॉडी बनेगा तभी तो रोगों से क्या होगा, सुरक्षा प्रदान होगा। समझ रहे बच्चे, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए निकल गया क्या यार, चलिएगा अभी आ जाएगा। चलिए देखिए, आइए आगे चलें। तो हमने देखा कितने होते हैं, 2 टोटल, कितने बच्चे 4। तो अगला डालेंगे, कौन सा डालेंगे, सहायक हो गया। अब डालेंगे दबाने वाली टी लिम्फोसाइट। क्या देखेंगे, तीसरा दबाने वाली टी लिम्फोसाइट। दबाने वाली टी लिम्फोसाइट उठा। अब ये क्या करता है बच्चे, तो ये जानते हो क्या करता है, ये सबसे बड़ी दबाने वाली, तो ये क्या करता है, ये टी और बी लिम्फोसाइट
को उस समय प्रभावित या दबाने का कार्य करता है, उनके ऊपर प्रभाव डालता है जब कोई रोग प्रवेश किया था और धीरे-धीरे क्या हो गया है, वो सही हो चुका है। बाह्य कारक क्या हो गए, उत्पन्न उससे मतलब जो उत्पन्न हुए थे वो संक्रमण क्या हो गए, नियंत्रित हो गए और तब भी अपना ये कार्य कर रहा है, तो कहेगा भाई बस कर, हो गया काम। जो आए थे वो समाप्त हो चुके हैं। इनको क्या करेगा, एक तरीके से कंट्रोल करता है ना। तो यह टी व बी लिम्फोसाइट को उस समय प्रभावित या दबाने का कार्य करता है जब शरीर में बाह्य कारकों से उत्पन्न संक्रमण नियंत्रित हो जाते हैं ना। तो लिख सकते हैं बेटा, यह टी व बी लिम्फोसाइट को तब प्रभावित करता है जब क्या बेटा, तब प्रभावित करता है या दबाने का कार्य करता है, प्रभावित करता है या दबाने का करता है, दबाने का कार्य करता है, दबाने का कार्य करता है। कब करता है बच्चे, करता है जब शरीर में बाह्य कारकों से उत्पन्न संक्रमण नियंत्रित होगा ना। करता है जब शरीर में उत्पन्न बाह्य कारक संक्रमण नियंत्रित हो गए हों। समझे बच्चे, तो ध्यान देना, यह टी व बी लिम्फोसाइट को तब प्रभावित करते हैं या दबाने का कार्य करते हैं जब शरीर में उत्पन्न बाह्य कारक संक्रमक नियंत्रित हो गए हैं। ठीक है, तो ये तब कर देंगे। मतलब काम आपका हो चुका है, अब आप इसका क्या करिए, अब स्टॉप हो जाइए। अब विभाजन होने का कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से समय पे क्या करता है, आके अवगत करा देगा। और लास्ट हमारे पास क्या था, चौथा बेटा, स्मृति टी लिम्फोसाइट। ध्यान देना, अगला डालेंगे बेटा चौथा, क्या लिखेंगे, स्मृति टी लिम्फोसाइट। स्मृति टी लिम्फोसाइट क्या होता है बेटा, ये ध्यान देना, सबसे बड़ी होती है, ये सबसे संवेदनशील होता है। क्या होता है, ये सबसे ज्यादा, यह सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है यदि कोई रोगजनक, ऐसे समझिए बेटा, ये क्या करता है, यदि कोई रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है और हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना चुका है और वह पुनः प्रवेश करता है तो उसे दबाने का प्रयास करता है। क्या करता है बच्चे, उसे दबाने का प्रयास करता है। तो बोलो बच्चे, बात क्लियर है गए। ये क्या करेगा, जब कोई क्वेश्चन अंदर आ जाएंगे तो उसे क्या करेगा, मतलब ये जानता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना चुका है और पूरा दोबारा आ गया, तो उसे क्या करेगा, अब दबाने का प्रयास करेगा। भाई अब क्या करेगा, मतलब सॉरी, उसे दबाने नहीं बेटा, उसे याद दिलाने का प्रयास करेगा, याद दिलाने का प्रयास। मतलब वो क्या करेगा कि भाई इस प्रकार का तुमने एंटीबॉडी बना चुका है, बस उसी एंटीबॉडी को क्या कर दो, एक्टिव कर दो।
है कि नहीं है। अब बस उसी बॉडी को एंटीबॉडी को एक्टिव कर दोगे तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि हमारे शरीर के अंदर ही 4 प्रोटीन बने थे, 5 प्रोटीन बने थे जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, और 4 ऐसे कोशिकाएं भी हैं जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये बेटा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहेंगे और असक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहेंगे ना। तो आज क्लास थोड़ा छोटा ही रहेगा, थोड़ा सा आने में क्या हो गया, आज हमें भी लेट हो गया, तो मैं भी चाहता हूँ कि आज क्लास क्या, क्योंकि इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर खत्म करना पड़ेगा, तो बाकी चीज़ें जो होंगी अगले क्लास में होंगी ना। तो आज क्लास छोटा ही रहेगा, आज इतना ही रखिएगा, फिर अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।